इतनी दृष्टि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की साफ हो जाती है। जैसे बुद्ध को घटना घटी तो बुद्ध ने एक प्रयास किया कि यार ये तो सभी के जीवन में घट सकता है और सभी इसको लेके जन्मे हैं, तो उसी कार्य में लग गए कि भाई ये तो मामला बड़ा वैसा है। तो ऐसे ही मैं आपको आज ऐसे युग में, ऐसे समय में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो घटना आपके जीवन में घट सकती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह घटना घट सकती है और प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी है और प्रत्येक व्यक्ति जो है ईश्वर पुत्र है और प्रत्येक के जीवन में अवतरण की घटना घट सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि हम तैयार हैं उसके लिए, या हम वास्तव में चाहते भी हैं कि वो घटना घटे हमारे जीवन में। क्या हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं या परमात्मा में विलय करना चाहते हैं, या उस परम चैतन्य में विलय करना चाहते हैं, या उसे जानना चाहते हैं उस परम जीवन को जीवन के जीते जी। अब बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि आपके अवतरण में, आपके खुद का खुद से जन्म होने में अगर बाधा है तो केवल इतनी सी है कि आपके चित्त से अगर अहंकार गिर जाए तो आप अवतरित हो गए। बस कितनी सी बात है, समझ में आई? आपके चित्त से अगर अहंकार की विदाई हो जाए तो आप भगवत्ता में विलय कर जाएंगे, परमात्मा में विलय कर जाएंगे। आत्म तत्व का बोध होगा, ध्यान देना, और परमात्मा का जानना होगा। इसलिए जानने का जो बहुत महत्वपूर्ण जो संबंध जुड़ा है वो जुड़ा है, बहुत प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। जानना क्या? इसलिए परमात्मा की व्याख्या वेदों में है, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि जानना, और जैसे ये जानना होगा तो सभी शास्त्र सार्थक हो उठेंगे। ध्यान देना, जितने भी बुद्धत्व प्राप्त जो अभी तक इस पृथ्वी धरा पे हो चुके हैं, उनके जो भी शास्त्र हैं वो सभी सार्थक हो उठेंगे। इसलिए केवल अगर उस बुद्धत्व की घटना में बाधक है, और बाधा है तो कितनी सी है, अहंकार के गिरने की। और जैसे अहंकार गिर जाएगा आप अवतरण और अवतरित हो जाएंगे। और वही अवतरण की अब इस समय पृथ्वी पर ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं है? मैं कहता हूं कि क्या आपके जीवन में यह घटना घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? और आज तक, अभी तक अगर आप देखेंगे किसी भी बुद्ध पुरुष को उठा के, मान लो बुद्ध को ही उठा लेते हैं, जब वो घटना घट गई उनके जीवन में, क्या उनके अंदर किसी के प्रति नफरत, दुर्भावना, ईर्षा, द्वेष या किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव रहा होगा? मान लो चलो गुरु नानक साहब को ले लो, क्या गुरु नानक साहब के जीवन में ऐसा कुछ रहा होगा उपलब्धि के बाद? चलो कबीर साहब को ले लो, क्या कबीर साहब के जीवन में ऐसा कुछ रहा होगा उपलब्धि के बाद? चलो भगवान महावीर को ले लो, क्या भगवान महावीर के जीवन में घटना के बाद क्या ऐसा उनका चित्त की दशा रही होगी? कमाल हो गया ना। इसी को कहते हैं कि खुद का खुद से जन्म। और ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण बात है, जिस जन्म में, जिस जीवन में जब भी ये घटना घटती है तो समझ लो वही नवनूतन है, जीवन, नया जीवन है, आपको नया जीवन प्राप्त होता है। और अब एक विशेष और बात ध्यान से समझ लेना, आज घटेगी तो भी वही घट रहा है जो कभी 2500 साल पहले बुद्ध को घटा, और आज जो घट रही है घटना, ये समझ लेना कि कभी भगवान श्री कृष्ण को जो घटना घटी है वही आज घट रही है। यानी कि सभी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्तियों की घटना का संबंध केवल इसी के तिरोहित होने से जुड़ा है। और उसके बाद जब परम चैतन्य में विलय कर गए तो ना शरीर का कोई भाव बचता है, ना कोई आपके संकल्प की दशा बचती है, ना आपके मन में जो कटा छटा बटा किसी भी रूप में कुछ बचता है, क्योंकि अब ना मन बचा ना शरीर बचा, केवल अब वो शून्य बचा, स्वयंभू बचा।
अनहलक बचा। अब ध्यान से समझना, जो ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, बुद्धत्व बचा, समाधिस्थ व्यक्ति बन गए, ये जो भी शब्द हैं आप योगी बन गए। जितने भी ये जो शब्द हैं केवल सारे के सारे शब्द उसी से जुड़े हैं। इसलिए बुद्धत्व की घटना आज घटे या भविष्य में घटे एक ही होती है। इसलिए अगर वो कृष्ण को घटी है तो समय के अनुसार अभिव्यक्ति, बातचीत में, विचारों में, समय के अनुसार, समाज के अनुसार अलग ढंग से रखी जाती है। इसलिए वो विचित्र तरह की बातें लगती हैं और फिर भगवान महावीर के जीवन में घटती है तो कुछ और प्रकट होता है। हमें लगता है कि भगवान महावीर अलग हैं और भगवान श्री कृष्ण अलग हैं।